मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की हिंदी का सेकेंड चैप्टर मंत्र। बच्चों हमने पढ़ा है कि किस तरह कैलाश को मृणालिनी सांप दिखाने की बार बार इच्छा करती है। वह बार बार बोलती है कि मुझे सांप दिखाओ, तुम रोज़ रोज़ टालते रहते हो। और कैलाश को सांप के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी है, उसकी जड़ी बूटियाँ भी उसने रखी हुई है। और उसने उसे बोला कि अभी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में दिखा दूंगा। लेकिन फिर भी मृणालिनी बार बार उसे जिद करती है। तो एक जो गेस्ट थे उन्होंने बोला कि ठीक है दिखा दो, जब उतना जिद कर रही हो तो क्यों टाल मटोल करो, क्यों बात को टाल रहे हो, दिखा दो। बच्चों आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। कैलाश ने जोश में आकर कहा, कौन कहता है मैं दिखाना नहीं चाहता, आप लोग तैयार हो जाए। वह सांपों के पिटारे के पास गया और बीन बजानी शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू कर दिया और अपनी गर्दन में लपेटने लगा। बच्चों जैसे ही कैलाश ने बूढ़े की बात, उस गेस्ट की बात सुनी तो उसने बोला कि कौन बोल रहा है कि मैं सांपों को दिखाना नहीं चाहता, मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है आप लोग तैयार हो जाओ सांपों को देखने के लिए। उसने क्या किया, उसने बीन बजाई, सांप के पिटारे के पास पहुँचा और बीन बजाना शुरू कर दी। जैसे वो बीन बजाने लगा, बीन बजाकर एक एक पिटारे को खोलकर सांपों को निकालकर अपनी गर्दन पर लपेटना शुरू कर दिया। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए। यह कहकर एक जहरीले काले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है, अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। जब कैलाश के एक फ्रेंड ने उसे देखा कि वह सांपों को अपनी गर्दन में लपेट रहा तो उन्होंने हंसकर उसे छेड़ते हुए बोला कि इनके तो दांत तुमने तोड़ डाले होंगे। तो कैलाश ने हंसकर बोला, नहीं इनके दांत तो मैंने नहीं तोड़े। और उसने इतना कहकर वह एक सबसे जहरीले और काले सांप को पकड़कर बोला, इससे जहरीला सांप मेरे पिंजरे में नहीं है, कहीं भी नहीं होगा। यह एक बार जिसे डस लिया ना, वह देखते ही देखते वह दम तोड़ देगा, मतलब मर जाएगा। ऐसा कहते ही उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया और दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को भी शक हो नज़दीक आकर इसके दांत देख लें। कैलाश ने क्या किया, वो सांप को जोर से उसकी गर्दन दबाई और जैसे उसने गर्दन दबाई उसके दांत बाहर आ गए। और उसने ये बोला कि अगर किसी को भी मेरी बातों पे शक हो रहा है तो आकर इन्हें देख सकता है, इनके दांत देख सकता है। ऐसे ही कैलाश ने कैलाश ने सांप पर हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वह उस कमरे की तरफ भागा जहाँ मेज की दराज में जड़ी रखी हुई थी। उससे विचार से जिसे पीसकर लगाने से जहर का असर कम हो जाएगा। बच्चों अब किसी की भी हम गर्दन ज़ोर से पकड़ेंगे तो उसे तो गुस्सा आएगा ही। जैसे ही कैलाश ने सांप की गर्दन ज़ोर से दबाई हुई थी तो उसने बोला कि अगर किसी को भी शक है मेरे पे तो आके देख ले। जैसे उसका हाथ सांप की गर्दन से ढीला हुआ तो सांप ने क्या किया, उसे ज़ोर से काट लिया। और जैसे ही सांप का डंक उसे लगा तो वह उस कमरे में भागा जहाँ उसने जड़ी बूटियाँ, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि उसे जड़ी बूटियों की थोड़ी बहुत जानकारी थी और उसके कमरे में जड़ी बूटियाँ थी। वह मेज़ की दरार, यानी जो हमारा शेप होता है ना, जैसे हमारे मेज़ होती है उसमें एक दरार थी, उस पे से उसने जड़ी बूटियाँ निकाली, जिसे पीस कर लगाने से क्या होता है, उनका जहर का असर कम हो जाता है। बच्चों आज की स्टोरी में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।